अभी तक हमने देखा कि बीशिंग शॉक रह गई थी वॉन्गसेन के हाथ में उसी रैबिट बैंड को देखकर, इसलिए पूछने लगती है कि तुम्हारे पास ये कैसे आया, यानी क्या ये तुम्हारा है। तो तब वो बताता है कि ये किसी के लिए गिफ्ट है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे बीशिंग जब वॉन्गसेन के घर उससे मिलने आती है तो तब पता चलता है कि आज वॉन्गसेन की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो स्कूल भी नहीं आया था। और फिर तभी बीशिंग ने एक फॉर्म देखा जिसको वॉन्गसेन छुपा रहा होता है, लेकिन फिर बाद में बताने लगा कि आगे की स्टडी के लिए मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ, मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही ऐसा चाहते थे। तो ये सुन बीशिंग उदास होने लगी। फिर सोचती है कि एक तरह से ठीक भी है, यानी कि फिर वॉन्गसेन के साथ कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। जिसके बाद अब हम चाओ को देखते हैं जो कि बीशिंग को बता रहा है कि उसे एक काफ़ी बड़ी एजेंसी ने बुलाया है ट्रेनिंग के लिए, इसलिए मैं अपने ड्रीम को पूरा करने जा रहा हूँ और शायद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मुझे बस हर हाल में एक्टर बनने के ड्रीम को पूरा करना है। तो ये बातें सुनकर गाओगी यहाँ आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे ही किसी भी एजेंसी के पास नहीं जाना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें सबसे पहले कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। इसलिए पहले वो दो बट चाओ मना कर रहा होता है, फिर अपना एग्जाम रोल नंबर दिखाने लगा जो कि 1 था। तो तब उसे देखकर बीशिंग को याद आया कि जब बीशिंग ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिए थे तो तब डेस्क 1 हमेशा खाली रही थी। फिर वो प्रेजेंट की टैंगी की बात याद करने लगी जिसने बीशिंग को बताया था कि हमारी क्लास का चाओ काफी बड़ा एक्टर बन चुका है, वो हमेशा वर्ल्ड टूर्स पर रहता है। तो तब ये सब याद करने के बाद बीशिंग चाओ को सपोर्ट करने लगती है कि मुझे तुम पर पूरा बिलीव है कि तुम अपने ड्रीम जरूर पूरा करोगे, इसलिए एजेंसी ज्वाइन कर लो। तो ये सुन चाओ इमोशनल हो गया और कहने लगा कि तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन्गसेन एंड बीशिंग दोनों जू आए हैं साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ जब बीशिंग कुछ बाय कर रही थी तो तब एक लेडी उससे कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अच्छा है। बीशिंग पूछती है कि कौन बॉयफ्रेंड, तो तब वो कहती है कि वही लड़का जो तुम्हारे साथ आया है जो कि पीछे खड़ा है। तो तब बीशिंग टर्न होकर देखने लगी, जिस वजह से उसको मिस्टीरियस मैन की बात याद आई कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पीछे थी। तो तब बीशिंग समझ जाती है कि वो वॉन्गसेन की बात कर रहे थे और फिर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है कि फाइनली इस बार मैं सही इंसान के साथ हूँ जो मेरी वैल्यू समझता है। दोनों ने फुल एंजॉय करा और अच्छे से पूरे दिन को स्पेंड करा। फिर जब ये दोनों टाइगर के पिंजरे के पास से जा रहे होते हैं तो तब टाइगर की तेज आवाज़ सुनकर बीशिंग इतनी ज़्यादा डर गई कि वॉन्गसेन को टाइटली हग कर लेती है। तो तब बीशिंग को वॉन्गसेन का ऐसा करना काफी अच्छा लगा, यानी कि ये मोमेंट इन दोनों के लिए मेमोरेबल बन गया। फिर अब जब दोनों वापस घर जा रहे होते हैं तो तब भी बीशिंग बस बार बार पीछे मुड़कर वॉन्गसेन को देखती जा रही थी, क्योंकि वो खुश है कि वो फाइनली अपनी खुशी को ढूंढ चुकी है जो कि वॉन्गसेन है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बीशिंग जू ऑनर से बात करने आई है और उनको अपना फायरवर्क्स पार्टी प्लान दिखाती है। तो तब ऑनर कहते हैं कि तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या तुम लोगों को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर पाओगी। तो तब बीशिंग कहती है कि हाँ मैं कर लूँगी और फिर बताने लगती है कि मेरा फ्रेंड अब्रॉड जाने वाला है, इसलिए मैं ये सब उसके लिए कर रही हूँ ताकि उसे सरप्राइज दे सकूँ। फिर अब दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे बीशिंग कैसे पब्लिक को मना रही होती है कि वो सभी फायरवर्क पार्टी में आकर उसे सपोर्ट करें, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था। कि तभी ज़ेन्यू यहाँ आया और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कराऊं। और फिर जब वो पेपर्स देने लगा तो तब सभी गर्ल्स उससे पेपर ले लेती हैं ज़ेन्यू के हैंडसम होने की वजह से, जो सब देखकर बीशिंग शॉक रह गई। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बीशिंग जब स्कूल आई तो तब काफी ज्यादा थकी हुई नजर आ रही थी। वॉन्गसेन उससे पूछता भी है कि आजकल तुम कहाँ गायब हो, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बीशिंग फिर से पब्लिक को मना रही है और पेपर्स दे रही है और इस बार भी ज़ेन्यू उसे सपोर्ट करने आया हुआ था। कि तभी बीशिंग को वॉन्गसेन की कॉल आने लगी जो कि पूछता है कि तुम कहाँ हो। बीशिंग झूठ कह देती है कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, जबकि वॉन्गसेन यहीं पर था और बीशिंग को झूठ बोलते हुए देख लेता है। फिर जब जैसे वो बीशिंग के सामने आया तो बीशिंग बुरी तरह शॉक रह गई। एक्चुअली वॉन्गसेन जेलस हो गया था बीशिंग को ज़ेन्यू के साथ देखकर, इसलिए कहता है कि अच्छा तो तुम ज़ेन्यू की वजह से मुझसे झूठ कह रही थी, एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए अभी मेरे साथ यहाँ से चलो ताकि हम एग्जाम की तैयारी कर सकें। पर बीशिंग जाने से मना कर देती है कि बस आज और मुझे यहाँ पर रहने दो। तो वहीं ज़ेन्यू भी बीशिंग को अपनी साइड कर लेता है। तो तब वॉन्गसेन को और भी ज्यादा जेलसी फील हुई, इसलिए वो कहता है कि मुझे लगा था कि हम अच्छे दोस्त हैं, पर शायद तुम्हारे लिए ज़ेन्यू मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तब ये बात बीशिंग को भी बुरी लग जाती है, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारे अब्रॉड जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ करना चाह रही थी, पर तुमने तो मुझे ही गलत समझ लिया है।
और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तो तब वॉन्गसेन हैरान खड़ा रह गया। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि वॉन्गसेन को कैसे काफी ज्यादा अफसोस है, इसलिए वो बीशिंग से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर बीशिंग उसे इग्नोर कर रही थी। चाओ भी ये सब नोटिस कर लेता है, इसलिए वो डिसाइड करता है सब ठीक करने का, और फिर उसने इन दोनों की बीच पर मीटिंग करवाई, ये कहकर कि मैं तुम दोनों के लिए बस इतना ही कर सकता था, अब अच्छा रहेगा कि तुम दोनों भी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खत्म कर लो। तो तब ये दोनों ऐसा ही करते हैं, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को सॉरी करा और फिर वापस से दोस्त बन गए। अब नेक्स्ट डे हम फिर से इन्हें स्टडी करते हुए देखते हैं, जहाँ बीशिंग स्टडी में कुछ खास ध्यान नहीं दे रही होती है। तो तब वॉन्गसेन कहता है कि क्या तुम्हें अच्छे नंबर्स के साथ पास नहीं होना। तो तब बीशिंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मैं सभी को शॉक करने वाली हूँ। फिर बातों बातों में वॉन्गसेन से पूछती है कि अगर तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस पहले से पता होते तो क्या तुम इस बात का फायदा उठाते। तो तब वॉन्गसेन कहता है कि नहीं, क्योंकि हम एक बार चीटिंग से पास हो सकते हैं, लेकिन लाइफ में बिना मेहनत के कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो तब बीशिंग चुप बैठी रह जाती है एंड उसे वॉन्गसेन की ये बात कहीं ना कहीं काफी सही लगी। अब दिखाया जाता है कि जब ये दोनों वापस घर जा रहे थे तो तब बीशिंग उदास नजर आ रही होती है। वॉन्गसेन रीजन पूछता है तो तब बीशिंग बताती है कि वैसे तो मैं खुश हूँ कि तुम अब्रॉड जाकर स्टडी करोगे, तुम्हारा फ्यूचर और ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं है तुम्हें खुद से दूर भेजने का, यानी कि मैं तुम्हारे साथ अपनी कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करना चाहती हूँ, जहाँ हम साथ में ही स्टडी करें। तो तब वॉन्गसेन हैरानी से बीशिंग को देखने लगा कि बीशिंग वॉन्गसेन के अब्रॉड जाने वाली बात से कितनी ज्यादा परेशान नजर आ रही है, इसलिए तभी डिसाइड कर लेता है कि अब वो अब्रॉड नहीं जाएगा, बल्कि यहीं की यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा। बीशिंग काफी ज्यादा खुश हो गई ये बात सुनकर। तो वहीं वॉन्गसेन ने बीशिंग को अपना फॉर्म दिया फाड़ने के लिए, जिसे वो खुशी से फाड़ भी देती है, पर बस वॉन्गसेन की फोटो को खराब नहीं करती, ये कहकर कि इसे मैं अपने पास संभाल कर रखूंगी। तो तब वॉन्गसेन और ज्यादा खुश हो गया कि बीशिंग उसे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है। और फिर तभी ये सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीशिंग अपने रूम में है एंड वॉन्गसेन की बातें याद करने के बाद उन सभी क्वेश्चंस आंसर्स को फाड़ देती है जो कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले थे, क्योंकि अब बीशिंग ने डिसाइड कर लिया है कि वो वॉन्गसेन के साथ पूरा हार्ड वर्क करेगी एंड अपनी मेहनत से एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आज मॉक टेस्ट है एंड सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि इस टेस्ट में वो सभी क्वेश्चंस आए हैं जो कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले थे, यानी कि थोड़ा सा फ्यूचर चेंज हो चुका था। इसका मतलब बीशिंग ने सही टाइम पर डिसीजन लिया कि वो अपनी मेहनत से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करेगी, क्योंकि अगर इन क्वेश्चंस के भरोसे रहती तो शायद इस बार फिर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाती। अब क्योंकि ये सभी उसे आते थे इसलिए अच्छे से लिख देती है। फिर जब रिजल्ट आया तो पूरा स्कूल शॉक रह गया, क्योंकि इस बार फर्स्ट रैंक वॉन्गसेन की नहीं बल्कि बीशिंग की आई थी एंड वॉन्गसेन की सेकंड रैंक आई थी। इसलिए टेंगी सभी के सामने बीशिंग पर इल्जाम लगाने लगती है कि बीशिंग ने चीटिंग करी है, क्योंकि ये कभी फर्स्ट रैंक नहीं ला सकती। बीशिंग तो कोई जवाब देती नहीं, पर ज़ेन्यू बीशिंग के सपोर्ट के लिए यहाँ आ गया और टेंगी को सबक सिखाने लगा कि तुम होती कौन हो बीशिंग पर इल्जाम लगाने वाली। बीशिंग ज़ेन्यू से कहती भी है कि लड़ो मत, पर वो उसे चुप करा देता है, ये कहकर कि मैं किसी को भी हक नहीं दूंगा कि वो तुम्हें बुली करे। तो तब सभी स्टूडेंट्स शॉकिंग साउंड देने लगे कि जैसे इन दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। टेंगी और ज्यादा चिढ़कर चली जाती है, तो वहीं अब बीशिंग भी यहाँ से जाने लगी। तो तब ज़ेन्यू उसके पीछे आया और पूछने लगा कि आजकल तुम्हारा नंबर क्यों बंद आ रहा है, मैंने कई बार तुम्हें कॉल करने का ट्राई किया था पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो तब बीशिंग बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें ब्लॉक कर चुकी हूँ। ज़ेन्यू शॉक रह गया कि पर तुमने ऐसा क्यों करा, जबकि मैं तो सोच रहा था कि जब हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एक दूसरे को डेट करेंगे। तो तब बीशिंग कहती है कि सपने देखने छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि बीशिंग और वॉन्गसेन जब ये दोनों क्लास में आते हैं तो तब गाओगी काफी ज्यादा परेशान दिख रही थी। फिर वो इन दोनों को बस में अपने साथ कहीं लेकर जाने लगी और रास्ते में बताती है कि चाओ किडनैप हो चुका है, यानी उसने मुझे कॉल की थी और पैसे मांग रहा था एंड साफ पता चल रहा था कि जैसे वो पीछे से किसी के डराने पर ऐसा बोल रहा है। तुम लोगों को याद है ना, उसे किसी एजेंसी ने एक्टिंग क्लासेस देने के लिए बुलाया था। बीशिंग कहती है कि हाँ याद है, इसका मतलब वो एजेंसी फ्रॉड निकली। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं कि पैसे देने के बहाने पहले बीशिंग और गाओगी दोनों अंदर जाएंगी एंड अगर ये दोनों आधे घंटे के अंदर बाहर नहीं आई तो वॉन्गसेन पुलिस को लेकर आएगा। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब हम एजेंसी में चाओ को एक आदमी के साथ देखते हैं, जहां वो काफी डरा हुआ नजर आ रहा था।
गाओगी पहले आराम से बात करती है, फिर उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मुझे पता है कि आप चाओ को कोई स्टार नहीं बनाने वाले हो, बल्कि आप बस उसे सपने दिखाकर उससे पैसे बना रहे हो। और फिर जब चाओ को लेकर यहाँ से जाने लगती है तो तब कई सारे आदमी यहाँ आकर इन्हें घेर लेते हैं, यानी कि जाने नहीं देते। गाओगी फाइट करने के लिए रेडी हो गई कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि अब चाओ के साथ साथ वो भी किडनैप हो चुकी है। चाओ बोला कि मैंने तो तुम्हें मदद के लिए बुलाया था, पर तुम तो यहाँ खुद किडनैप हो गई। तो तब गाओगी सॉरी करने लगी। चाओ कहता है कि पर थैंक्स, तुम मुझे बचाने आई और मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तो तब गाओगी कहती है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। एक्चुअली ये दोनों अब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे हैं, इसलिए आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। तो तब बीशिंग, जो कि वो भी यहीं पर किडनैप है, वो कहती है कि तुम दोनों ने तो मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। तो तब चाओ बीशिंग से कहने लगा कि मैं अपने हर जन्म में तुम्हारी इस काइंडनेस को याद रखूंगा। कि तभी बाहर शोर मचता है क्योंकि वॉन्गसन पुलिस को लेकर आ चुका था। साथ ही चाओ के पेरेंट्स भी यहाँ आ गए, जो कि चाओ के लिए परेशान होने लगे, और यहाँ क्लास टीचर भी थे। तो तब जाकर इन तीनों ने चैन की सांस ली। वॉन्गसन जल्दी से बीशिंग के पास आकर उसके पैर खोलता है। तो तब बीशिंग इमोशनल होने लगी कि मैं वॉन्गसन के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और स्पेशल भी, यानी वॉन्गसन मुझे हमेशा मुसीबत में से बचा लेता है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे चारों दोस्त साथ में हैं, जहाँ चाओ काफ़ी ज़्यादा उदास है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे एक्टर बनने से मना कर दिया है। तो तब बीशिंग समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे अब भी बिलीव है कि तुम फ्यूचर में एक फेमस एक्टर ज़रूर बनोगे और फिर तुम्हारी फैमिली भी तुम पर प्राउड फील करेगी। फिर वो इन सभी को फायरवर्क के टिकट्स दिखाती है, यानी कि उसी फायरवर्क पार्टी के जिसको वो कब से वॉन्गसन के लिए जू में अरेंज करवा रही है। अब दिखाया जाता है कि फाइनली ये चारों जू में आ चुके हैं एंड यहाँ आकर फायरवर्क देखने लगे, जो कि इन चारों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। फिर एक एक करके इन सभी ने विश मांगी। वॉन्गसन कहता है कि मैं बीशिंग के साथ यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। तो वहीं गाओगी कहती है कि मैं एक फेमस पेंटर बनना चाहती हूँ, आई होप मेरे फादर मुझे सपोर्ट करेंगे। तो वहीं चाओ विश करता है कि मुझे फेमस एक्टर बनना है। बीशिंग मन ही मन विश करती है कि मेरे दोस्तों की विशेस कंप्लीट हो, और फिर ये सभी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने लगे, यानी कि साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ और अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि माजी जेल से वापस आ चुका है एंड वो काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है, कि जैसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो या किसी बात से परेशान हो। फिर उससे उसका बॉस ली आकर मिला, जो कि कहने लगा कि तुम्हें यह काम करना ही होगा वरना तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। तो तब माजी कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर वो टीवी में आ रही न्यूज़ को देखने लगता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि कैसे कुछ दिन बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो तब माजी इस न्यूज़ को सुनने के बाद ध्यान से कुछ सोचने लगता है। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि माजी को क्या काम करने के लिए उसका बॉस काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.